नव्य काशी को निहार लीजिए। सज गया बाबा का नया दरबार। गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। काशी जिसका न आदि है न अंत। काशी और बाबा विश्वनाथ की महिमा अनंत। जिसका इतिहास से भी प्राचीन। बाबा विश्वनाथ का अनोखा श्रृंगार। मां अन्नपूर्णा का दरबार भी तैयार। उद्घाटन से पहले करिए दिव्य काशी के दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लाइव। बाबा विश्वनाथ का नया कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, कुछ ही घंटे बाकी हैं उसके उद्घाटन में। उससे पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है बहुत ही खास प्रोग्राम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नया स्वरूप है कैसा। यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें क्या नई सहूलियत, क्या सुविधाएं मिलने वाली है जो अब से पहले नहीं थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो 23 भवन बनकर तैयार है कॉरिडोर में, उन 23 भवनों में यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो बाबा भोलेनाथ के नए स्वरूप, इस काशी के नए स्वरूप, कॉरिडोर के नए स्वरूप को लेकर हमारी ये खास पेशकश देखिए। न्यूज 18 लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है और इस खास पेशकश में हम आपको हर एक जानकारी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के इस नए स्वरूप से जुड़ी हुई देंगे। तो देखिए ये रिपोर्ट। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले आप भी करिए न्यूज 18 पर बाबा विश्वनाथ के सुपर एक्सक्लूसिव दर्शन। बाबा विश्वनाथ को फूलों से सजाया जा रहा है। काशी कॉरिडोर के भव्य उद्घाटन से पहले करिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन सिर्फ न्यूज 18 पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ काशी कॉरिडोर के प्रांगण के भीतर, जहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन उसके पहले भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल आने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले जिस तरीके से खास साजो श्रृंगार है भोलेनाथ का, अब वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो पंडित हैं और जो संत हैं वो अंदर मौजूद हैं। वो जिस तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ सजावट कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, बेहद मनोरम दृश्य उन भक्तों के लिए भी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। टीवी के जरिए इन तस्वीरों को देख करके वो अनुभूति कर सकते हैं कि किस तरीके से काशी में नजारा है, और खास तौर पर उस जगह पर जहाँ पर लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। फूल मालाओं के साथ साथ जिस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियां, दूब से लेकर के दूध से लेके जल तक हर चीज का इस्तेमाल कर जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ के इस पूरे के पूरे गर्भगृह को सजाया जा रहा है, वो देख पा रहे होंगे आप। मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ रहा है। हर भोलेनाथ का भक्त अपने बाबा को सबसे पहले और काफी देर तक निहारना चाहता है। बड़े बड़े डमरुओं की डमडम के बीच भक्त आस्था के सागर में सराबोर दिखे। जब बाबा का विशेष श्रृंगार हो रहा था, तब कई धर्माचार्य अनवरत मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे।
काशी कॉरिडोर में श्रद्धालु की आस्था को देखते हुए परिक्रमा पथ बनाया गया है, जिस पर भक्त भोलेनाथ के दर्शन के बाद परिक्रमा कर सकेंगे। किसी भी पवित्र स्थल पर पूजा के बाद ये मान्यता है कि अगर उस स्थल की परिक्रमा की जाए तो उसका पुण्य भी उतना ही और उससे ज्यादा मिलता है। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले जो श्रद्धालु थे उनके मन में ये टीस रह जाती थी कि वो मंदिर की पूरी तरह से परिक्रमा भी नहीं कर पाते, लेकिन अब ये मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में परिक्रमा पथ बनाया गया है। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, उनके जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं, वो परिक्रमा भी कर पा रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। परिक्रमा पथ के लिए श्रद्धालु पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताते नहीं थक रहे। आपने दर्शन कर लिए? हाँ मैडम, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, व्यवस्था बहुत अच्छी है और मोदी जी के आने से जैसे हमारा बनारस एकदम स्वर्ग जैसा हो गया है। अच्छा, ये बताइए, परिक्रमा स्थल पहले नहीं था क्योंकि यहाँ पर घर मंदिर के साथ साथ पतली गलियां थी। आने में इतनी दिक्कत होती रही, दादा क्या बदलाव? बहुत बदलाव हुआ, इतना बदलाव हुआ कि जो है कि व्यवस्था भविष्य में ऐसा कभी काम नहीं हो जाता। देश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पवित्र राजधानी काशी नगरी देवाधिदेव संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं और कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल की गहराइयों से, मन की ऊंचाइयों से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि देवाधिदेव महादेव इस तरह की प्रेरणा, इस तरह की शक्ति दे कि इसी से पूरे जनमानस का, धरती का, धर्म का रक्षा होगा। यही हम लोगों का मानना है। और मैं पुनः मतलब भगवान के दर पर आने के बाद भगवान भोलेनाथ ने जो राजनीतिक दलों के बीच की जो दूरियां होती है, मनमुटाव, वो भी खत्म कर। मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति कनाडा से करीब 108 साल बाद काशी लाई गई थी, वहां के भी एक्सक्लूसिव दर्शन करिए। मूर्ति के आगे एक शीशे का गेट है, उसके बाद बेहद खूबसूरत गेट लगाया जा रहा है। कहते हैं कि जो भी बनारस आता है कोई यहाँ पर भूखा नहीं रहता। काशी नगरी में अन्न सबको उपलब्ध है और इसकी वजह जो बताई जाती है, जो मान्यता है कि माँ अन्नपूर्णा का यहाँ पर वास है, उनका आशीर्वाद है इस नगरी को। और माँ अन्नपूर्णा का ये मंदिर मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, बड़ी सी जो मूर्ति आपको नजर आ रही है, ये प्रतिमा पहले से ही यहाँ पर स्थापित है और उनके साथ ही एक छोटा सा विग्रह, छोटी सी मूर्ति आपको जो नजर आ रही है, ये मूर्ति 108 साल बाद वाराणसी लौटी है और इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। मां अन्नपूर्णा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थापित किया था। कनाडा चोरी होने के बाद ये मूर्ति चली गई थी और उसके बाद भारत सरकार के प्रयासों के बाद ये प्रतिमा देश लौटी और उसके बाद भव्य आयोजन, भव्य समारोह के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर मूर्ति की गई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्तश्च स्वदेशो प्रियम। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, माता अन्नपूर्णा जो है परिपूर्ण है अपने में, जिसको कहते हैं पूर्ण और पूर्ण है। अन्न से पूर्ण है, धन से पूर्ण है। सब जो भी यहाँ आता है उसको मंदिर में जो खजाना के रूप में चावल, कुछ सिक्का दिया जाता है और एक अन्नपूर्णा मंदिर आप उसके विश्वनाथ मंदिर से परिसर से अलग भी है जो पूर्व में स्थापित है, लेकिन अन्नपूर्णा की ये है, यहाँ सब अपने खजाने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। काशी कॉरिडोर के निर्माण के समय कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले थे। मंदिर के पास के मकानों को जब तोड़ा गया तो वहाँ भी कई मूर्तियां निकली थी। अब इन्हें परिसर में मंदिर मणिमाला के रूप में संजोया गया है। वो मणिमाला जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, मंदिरों की मणिमाला को भी आपको दिखाते हैं। ये वो तमाम जगह हैं जहां पर अलग अलग मंदिर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान घरों के अंदर निकले, उन मंदिरों को स्थापित किया जाएगा जिनकी बहुत अहम मान्यता है और उन मंदिरों के बारे में पूरी जानकारी भी दीवारों पर उकेरी गई है ताकि जो लोग आए उस मंदिर की जो कथा है, उसके पीछे की कहानी है, उसे समझ सके, उसके महत्व को समझ सके। यहाँ पर देखिए श्री 108 काशी विश्वनाथो विजयत्यम, ये यहाँ पर स्तुति है। अब काशी कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं को सबसे बड़ी सहूलियत यही होगी कि अब वो गंगा स्नान के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा सकेंगे। पहले उन्हें संकरी गलियों से होते हुए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
काशी विश्वनाथ धाम की बदलती हुई तस्वीरों का एक हिस्सा ये कॉरिडोर भी है जो कि गंगा को सीधे सीधे काशी विश्वनाथ दरबार से जोड़ता है। जिस सड़क पर मैं इस वक्त आपके सामने चलती हुई नजर आ रही हूँ, दरअसल पहले यहाँ पर बसावट थी, घर और संकरी गलियां थी, लेकिन अब चौड़ी सड़क आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि ये जो चौड़ी सड़क है ये सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाती है। आपको वहाँ स्वर्ण शिखर दिखाई देगा और दूसरी तरफ आपको माँ गंगा, जी हाँ, गंगा की जो कलकल करती हुई धारा आपको नजर आ रही है। वहां से श्रद्धालु स्नान करने के बाद, गंगा का आचमन करने के बाद, वहां से गंगा जल भरकर इसी रास्ते से, इसी सड़क से होते हुए वो बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंच सकेंगे। काशी कॉरिडोर में 23 नए भवन बनाए गए हैं, जिनमें से एक है वाराणसी आर्ट गैलरी। यहाँ काशी के हर एक पहलू को दिखाने की कोशिश की गई है। कहते हैं सबसे प्राचीन नगरी है बनारस और यहाँ की तासीर ही अलग है। बनारस में जो अल्हड़पन है वो किसी और शहर में नहीं है। बनारस आर्ट गैलरी जो कि वाराणसी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक हिस्सा है, 23 भवनों में से एक भवन है। यहाँ पर आप बनारस को समझ सकते हैं, इस नगरी को, इस शहर को समझ सकते हैं। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कलाकार, उनकी यहाँ पर चित्रकारी आपको नजर आ रही है और उस चित्रकारी में बनारस जो हमारे दर्शक हैं, श्रद्धालु जो आएंगे वाराणसी, वो महसूस कर सकेंगे, देख सकेंगे। गंगा गणेशा सोमाय जी की ये तस्वीर आप देखिए, जो कहते हैं ना कि बनारस का जीवन जो है वो भभूत में है, घाट में है और यहाँ तो मोक्ष में भी जीवन है। तो वाराणसी और इसके अल्हड़पन पर बनाई गई देश के नामी चित्रकारों की अद्भुत पेंटिंग्स यहाँ देखने को मिलेंगी। इसे देखकर लोग कई दशक पहले की काशी को समझ सकेंगे। यहाँ पर प्रयास हुआ कि हमारे जो कला संस्कृति है, खासकर बनारस घाट, बनारस का जो कल्चर है, रहन सहन है, उस पे एक हमारा राष्ट्रीय चित्रकार शिविर हुआ था। उसमें देश भर के आर्टिस्ट यहाँ इकट्ठा हुए। उन्होंने जो पेंटिंग यहाँ बनाई बनारस के ऊपर, उन चित्रों को यहाँ पर लगाया गया है। सन 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाने वाली रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी काशी कॉरिडोर में लगाई गई है। अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी, उनकी भी एक भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्लैक स्टोन में ये प्रतिमा तैयार है, जो काशी विश्वनाथ के नए कॉरिडोर का अब हिस्सा है। और उनके हाथ में शिवलिंग आप देख पा रहे हैं। यही कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और अब जिस मंदिर को उन्होंने बनाया था, उस मंदिर का भव्य स्वरूप लोगों को नजर आ रहा है। तो अहिल्याबाई होलकर की ये प्रतिमा भी नजर आ रही है। 23 नए भवनों में मुमुक्षु भवन भी है। अस्सी घाट पर पहले भी ये भवन मौजूद था, लेकिन अब इसे खूबसूरत विस्तार दिया गया है। काशी में बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आते हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर काशी में आखिरी सांस ली जाए, यहाँ पर अगर मौत आती है, तो उसके बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है। मुमुक्षु भवन 80 घाट पर पुराना मुमुक्षु भवन मौजूद है, जहां पर ऐसे लोगों के रहने के, खाने पीने के इंतजाम, यहां तक कि उन्हें चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है। नया मुमुक्षु भवन बनकर तैयार है। ये मुमुक्षु भवन है नए विश्वनाथ कॉरिडोर में और इसमें क्या खास है ये आपको बताते हैं। 2 फ्लोर का ये मुमुक्षु भवन, हर फ्लोर पर 25 बेड मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग आएंगे, सोचिए वो जिंदगी के किस पड़ाव में यहाँ पर आएंगे, लेकिन उन्हें पूरा इंतजाम मिले, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, अगर किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं तो उन्हें इलाज मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आपको ये पहले फ्लोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 25 बेड दोनों फ्लोर पे मौजूद हैं और इन बेड्स पर तमाम सुविधाएं भी होंगी। एक बात तो साफ है कि जो भी भक्त पहले बाबा के दर्शन करने जा चुका है, जब वो अब नए स्वरूप में बाबा के दर्शन करेगा तो उसे काफी सुखद अनुभूति होगी। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, अनामिका सिंह के साथ मेनका चौधरी की रिपोर्ट। तो
काशी पूरी तरह से तैयार है। कुछ ही घंटे का वक्त बाकी है कॉरिडोर के उद्घाटन में और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी बनारस पहुंच चुके हैं, काशी में है। मैं 80 घाट पर इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट पर और वहां की आरती भी आपको दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर किस तरह से जायजा ले रहे हैं, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पर जब भव्य आरती का आयोजन होगा तो क्रूज पर सवार होकर के उस आरती को निहारते हुए, देखते हुए, काशी के घाट को देखते हुए और आगे बढ़ेंगे। दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है विश्व प्रसिद्ध वो आरती है और वही जो नजारा होता है वो कल दिखने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। सीएम शाम में ही पहुंच गए थे और उनके साथ कई और अधिकारी भी पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर भी लगातार इस प्रोजेक्ट पर बनी रही। कोरोना का दौर ही क्यों ना हो, उस दौरान भी इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहा, 33 महीने तक काम चलता रहा और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी बार बार वाराणसी के दौरे पर आते रहे। खुद इस पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उस पर उनकी निगाह बनी रही। एक और तस्वीर, आज की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा ले रहे हैं, जब कुछ घंटे का ही वक्त रह गया है उस पल के आने का जिस पल का इंतजार था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।